भगवद गीता चैप्टर 2। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्णा, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। तुम कहते हो जो रथ पर खड़ा है वो भीष्म पितामह नहीं है, केवल उनका शरीर है, तो इसका मतलब भीष्म पितामह कोई और है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अवश्य मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, उस शरीर में जो प्रकाश है जिसे आत्मा कहते हैं, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं और अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, देखो इन दिव्य चक्षुओं से जो उस शरीर के अंदर प्रकाश दिख रहा है वही है असली भीष्म पितामह। क्या तुम्हें दिखाई दे रही है उनकी आत्मा? तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हाँ केशव, मुझे वो प्रकाश रूपी आत्मा दिखाई दे रही है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बहुत अच्छे, अब देखो मैं मेरे सुदर्शन चक्र से भीष्म पितामह के शरीर को काट दूंगा, फिर भी उनकी आत्मा का प्रकाश नहीं बुझेगा। मैं तुम्हारे दिव्य चक्षुओं को ये दृश्य सजीव करके बताता हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से भीष्म पितामह के शरीर को काट देते हैं। शरीर के काटने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देख लिया अर्जुन, मेरे सुदर्शन चक्र से केवल उस शरीर का नाश हुआ है, पर उस आत्मा का दिया अब भी उसी प्रकार जल रहा है। हे कौन्तेय, इस परम सत्य को अच्छी तरह समझ लो कि विश्व में केवल शरीर नाशवान है, परंतु आत्मा अविनाशी है, जो शरीर के मारने पे भी नहीं मारी जाती। ना तो कभी आत्मा जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वो तो नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारने पर भी नहीं मारी जाती। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, केशव, तुम्हारी बातें मुझे भ्रम में डाल रही हैं। तुम एक साथ दो बातें कह रहे हो जो परस्पर विरोधी है। तुम कहते हो कि शरीर मर जाता है और शरीर का एक हिस्सा जिसे आत्मा कहते हैं वो नहीं मरता। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, नहीं अर्जुन, मैंने आत्मा को शरीर का एक हिस्सा नहीं कहा। मैंने कहा है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे तुम और तुम्हारा ये कवच, यदि तुम्हारे कवच के दो टुकड़े हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन के दो टुकड़े हो गए। जिस प्रकार तुम और तुम्हारा कवच दो अलग अलग वस्तुएं हैं, या तुम और तुम्हारा ये रथ दो अलग अलग वस्तुएं हैं, उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा और उसका शरीर दो अलग अलग वस्तुएं हैं। यूँ समझ लो कि जिस रथ में अर्जुन बैठा है वो रथ अर्जुन नहीं है। अर्जुन तो वो है जो उस रथ में बैठा रथी है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, ये ठीक है माधव कि अर्जुन रथ नहीं है, अर्जुन मैं हूँ जो इस रथ में बैठा हुआ हूँ। तुम्हें रथ के टूटने का शौक नहीं होगा, परंतु अर्जुन के मरने का शौक तो होगा ही। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारी बुद्धि पर हंसी आ रही है। तुम अपनी तरफ से बड़े पंडितों जैसी और ज्ञानियों जैसी बड़ी बड़ी ऊंची बातें कर रहे हो, परंतु तुम्हें यह पता नहीं जो सचमुच के ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना उनका शोक करते हैं जो अभी नहीं मरे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया है वो फिर जन्म लेगा और जो नहीं मरा है वो एक दिन अवश्य मर जाएगा। मरने वाला फिर जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है, शरीर के भीतर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता। हे पार्थ, इस संसार में दो ही वस्तुएं हैं, एक शरीर और दूसरा शरीर में रहने वाला शरीरी। जो शरीर में रहने वाला शरीरी रूपी आत्मा है वो कभी मरता नहीं और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेता है। हे पार्थ, केवल इतना समझ लो कि मृत्यु एक दरवाजा है जिसके अंदर जाते हुए आत्मा अपना पुराना शरीर छोड़ देता है। वास्तव में जन्म और मृत्यु के दो दरवाजे हैं जो एक दूसरे के आमने सामने ही है। आत्मा जब मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचती है तब उस शरीर की मृत्यु हो जाती है और फिर आत्मा का प्रकाश उस शरीर को छोड़कर आगे चला जाता है और फिर वो प्रकाश नए जन्म के दरवाजे में प्रवेश करता है, जहाँ से उसे एक और नया शरीर प्राप्त हो जाता है और वहाँ से एक नए जन्म की यात्रा फिर से शुरू हो जाती है। हे पार्थ, आत्मा नित्य है इसलिए वो कभी नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए हर नए जन्म में आत्मा नए नए शरीर धारण करता रहता है। हर नए जन्म में आत्मा नए नए शरीर तो धारण करता ही है, बल्कि हर एक नए जन्म में उसको जो शरीर मिलता है वो एक शरीर भी उसी जन्म में बदलता रहता है। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई केशव, क्योंकि एक जन्म में तो प्राणी को एक ही शरीर मिलता है